राजगद्दी का नियम बदलेगा, रिमझिम लाएगी वीरगढ़ में क्रांति। नमस्ते दोस्तों, नैना टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं नैना और आज हम दंगल टीवी के शो रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफर के उस मोड़ पर चर्चा करेंगे जिसने वीरगढ़ की नींव हिलाकर रख दी है। एपिसोड 90 सिर्फ एक एपिसोड नहीं था, बल्कि ये रिमझिम के जीवन का वो तूफान था जिसने उसे तोड़ कर रख दिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब रिमझिम जैसी लड़की टूटती है तो वो बिखरती नहीं है, बल्कि निखर कर एक ऐसी वीरांगना बनती है जिसके सामने बड़े बड़े नियम और कानून भी छोटे पड़ जाते हैं। समीर सिंह शेखावत ने भरी महफिल में पूरे राजघराने और मेहमानों के सामने जिस तरह से नियम का हवाला देकर रिमझिम के हाथ से राज सत्ता छीनी है, उसने ये साबित कर दिया है कि उनके लिए दिल के रिश्तों से ज्यादा अहमियत कागज के उन टुकड़ों की है जिन्हें दुनिया डिग्री कहती है। शपथ पत्र का वो नाटक जो समीर ने रचा, वो केवल रिमझिम को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि ये उसकी उस सोच का परिणाम था जो मानता है कि बिना अंग्रेजी शिक्षा के कोई इंसान समझदार नहीं हो सकता। लेकिन समीर ये भूल रहे हैं कि वीरगढ़ की गद्दी पर बैठने के लिए डिग्रियों की नहीं, बल्कि उस जिगरे की जरूरत होती है जो अपनी प्रजा के लिए धड़कता हो। और यही वो बिंदु है जहां से रिमझिम की असली क्रांति शुरू होने वाली है। समीर ने अपनी जीत का जश्न मनाते हुए कहा कि नियम तो नियम होते हैं और वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। उनका तर्क था कि आज के डिजिटल जमाने में एक अनपढ़ रानी वीरगढ़ की रियासत को नहीं संभाल सकती। ये तर्क सुनने में भले ही लॉजिकल लगे, लेकिन जिस क्रूरता के साथ समीर ने रिमझिम को अपमानित किया, उसने ये साफ कर दिया कि उनका मकसद रियासत की भलाई से ज्यादा अपने अहंकार को संतुष्ट करना था। चंचल भाभीसा और रूपसा, जो हमेशा से इसी ताक में थीं कि रिमझिम को कैसे घर से या इस रुतबे से बेदखल किया जाए, उनके लिए तो ये मकर संक्रांति से भी बड़ा उत्सव बन गया। नाश्ते की टेबल पर जिस तरह चंचल और रूपसा ने रिमझिम की डिग्री न होने का मजाक उड़ाया और प्रताप शाह ने भी दबी जुबान में समीर का समर्थन किया, ये दर्शाता है कि इस महल की दीवारें रिमझिम के लिए कितनी ऊंची और पथरीली हो चुकी हैं। लेकिन नैना टीवी के विश्लेषण में एक बात बहुत साफ है, और वो ये कि समीर की ये जीत दरअसल उनकी सबसे बड़ी हार की नींव रख रही है। उन्होंने रिमझिम के हाथ से राजदंड तो छीन लिया, लेकिन उन्होंने अनजाने में रिमझिम को वो हथियार थमा दिया है जो किसी भी राजदंड से ज्यादा शक्तिशाली है, और वो हथियार है जनता की सहानुभूति और आत्मसम्मान की लड़ाई। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक कॉलेज की डिग्री ही ये तय करेगी कि कौन रानी बनने के लायक है और कौन नहीं? रिमझिम ने जब अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और समीर की आंखों में आंखें डालकर देखा, तो उस एक पल में हजारों संवाद बोले गए। वो चुप्पी चीख चीख कर कह रही थी कि समीर सिंह शेखावत, तुमने आज मुझे हराया नहीं है, बल्कि तुमने मुझे मेरी असली ताकत का एहसास दिलाया है। समीर को लगता है कि रिमझिम अब हार मानकर घर के किसी कोने में दुबक जाएगी या फिर कॉलेज में एडमिशन के लिए उनकी मिन्नतें करेगी, जैसा कि हमने एपिसोड के अंत में देखा जब प्रिंसिपल ने मना कर दिया और समीर ने वहां आकर चुनौती दी। लेकिन समीर की ये गलतफहमी जल्द ही टूटने वाली है। रिमझिम की सूझबूझ किताबी ज्ञान की मोहताज नहीं है, उसने जीवन की कठिनाइयों से वो सबक सीखे हैं जो हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड की किताबों में नहीं मिलते। अवीक जैसा छोटा बच्चा, जिसका दिल और दिमाग अभी दुनियादारी से कोसों दूर है, वो भी ये समझ सकता है कि रिमझिम झूठी नहीं है। लेकिन इतना पढ़ा लिखा समीर ये नहीं देख पा रहा। ये विरोधाभास ही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि वीरगढ़ में एक नई तरह की राजनीति का उदय होगा। एक तरफ समीर होंगे जो अपने एयर कंडीशन्ड कमरे में बैठकर फाइलों पर डिजिटल साइन करके ये समझेंगे कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। वो नियमों की किताब लेकर चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ रिमझिम बिना किसी पद, बिना किसी मुकुट और बिना किसी डिग्री के सीधी प्रजा के बीच उतरेगी। आप याद कीजिए, इतिहास गवाह है कि असली राजा या रानी वो नहीं होते जो तख्त पर बैठते हैं, बल्कि वो होते हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। समीर ने रिमझिम को महल के नियमों में फंसाया है, लेकिन रिमझिम अब उन नियमों से बाहर निकलकर व्यावहारिक ज्ञान का वो उदाहरण पेश करेगी कि पूरा वीरगढ़ दांग रह जाएगा। जब प्रजा को कोई समस्या होगी, चाहे वो पानी की किल्लत हो या किसी गरीब के घर में अनाज की कमी हो या फिर औरतों के हक की बात हो, वहाँ समीर के नियम और अंग्रेजी हुकूमत काम नहीं आएगी। वहाँ काम आएगी रिमझिम की करुणा और उसकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। नैना टीवी आपको ये भविष्यवाणी करता है कि ये ट्रैक अब डिग्री वर्सेस दिल का बनने वाला है। रिमझिम अब ये साबित करेगी कि एक रानी बनने के लिए सर पर ताज होना जरूरी नहीं है, बल्कि सर ऊंचा करके सच के साथ खड़ा होना जरूरी है। समीर ने चुनौती दी है कि बिना मेरी मदद के पास होकर दिखाओ, तो रिमझिम न केवल उस परीक्षा में पास होगी, बल्कि वो जीवन की उस परीक्षा में टॉप करेगी जहां समीर अभी फेल हो रहे हैं। वो अपने कार्यों से प्रजा का विश्वास जीतेगी। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब वीरगढ़ के लोग अपनी समस्याओं
को लेकर राजा सा समीर के पास नहीं बल्कि बहू रानी रिमझिम के पास आएंगे। जब गांव की औरतें अपने हक के लिए रिमझिम को अपना नेता मानेंगी, तब समीर के पास वो सोने का सिंहासन तो होगा, लेकिन उस सिंहासन की इज्जत और रुतबा रिमझिम के कदमों में होगा। यही वो क्रांति है जो रिमझिम लाएगी। वो नियमों को नहीं तोड़ेगी, बल्कि वो साबित करेगी कि नियम इंसान की भलाई के लिए होते हैं, इंसान नियमों का गुलाम नहीं होता। इस लड़ाई में रिमझिम अकेली नहीं है। भले ही पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो, लेकिन नन्हा अवीक उसकी ढाल बनकर खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, उसकी सच्चाई उसके साथ है। चंचल भाभी सा की साजिशें, जो अब तक रिमझिम को अनपढ़ साबित करने पर तुली थीं, अब उल्टी पड़ेंगी, क्योंकि जितना वो रिमझिम को दबाने की कोशिश करेंगी, रिमझिम उतनी ही शिद्दत से अपनी पहचान बनाएगी। कॉलेज का ट्रैक भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। रिमझिम का कॉलेज जाना सिर्फ एक डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि ये समीर के उस दंभ को तोड़ना है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। रिमझिम की हर छोटी जीत समीर के ईगो पर एक करारा तमाचा होगी, और अंततः जब प्रजा खुद ये मांग करेगी कि हमारी असली रानी रिमझिम है, तब समीर को झुकना पड़ेगा। तब नियम तो नियम होते हैं वाला डायलॉग बदलकर रानी तो रिमझिम ही है में बदल जाएगा। ये सफर आसान नहीं होगा। रिमझिम के पैरों में छाले भी पड़ेंगे और उसे अपमान के कड़वे घूंट भी पीने पड़ेंगे। लेकिन नैना टीवी के विश्लेषण का ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां हम ये समझेंगे कि रिमझिम की ये क्रांति असल में वीरगढ़ की पूरी व्यवस्था को कैसे बदल कर रख देगी। एपिसोड 90 के अंत में जो कॉलेज का सीन हमने देखा, जहां प्रिंसिपल एडमिशन देने से मना कर रहे हैं और समीर वहां आकर जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं, वो सिर्फ एक शुरुआत है। समीर ने कहा कि वो हारे हुए को देखना चाहते हैं, लेकिन नैना टीवी आपको बता रहा है कि समीर दरअसल रिमझिम को हारते हुए नहीं, बल्कि अपनी सोच को जीतते हुए देखना चाहते हैं। उनका ये दंभ कि बिना मेरे तुम कुछ नहीं हो, यही वो कमज़ोर नस है जिस पर रिमझिम वार करेगी। हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि रिमझिम ना केवल किसी तरह कॉलेज में दाखिला लेगी, शायद ओपन यूनिवर्सिटी या प्राइवेट फॉर्म के जरिए, बल्कि वो पढ़ाई और ससुराल की जिम्मेदारियों के बीच ऐसा संतुलन बनाएगी जो समीर के लिए अकल्पनीय है। समीर को लगता है कि रानी बनने के लिए सिर्फ फाइलें पढ़ना आना चाहिए, लेकिन रिमझिम उन्हें सिखाएगी कि रानी बनने के लिए परिवार को जोड़ कर रखना और रस्मों को निभाना भी उतना ही ज़रूरी है, और इसमें कोई भी डिग्री काम नहीं आती। कहानी का एक और दिलचस्प पहलू जो हमें एपिसोड 90 में देखने को मिला, वो था बेडरूम और बाथरूम वाला सीन। नैना टीवी की नज़र से ये सीन सिर्फ नोक-झोंक नहीं था। जब समीर टावल में बाहर आते हैं और रिमझिम अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है, या जब समीर परफ्यूम छिड़कते हुए कहते हैं कि लड़कियां मरती हैं हम पर, तो यहाँ हमें समीर के चरित्र की एक और परत दिखाई देती है। वो भले ही बाहर से कितना भी सख्त और प्रैक्टिकल बनने का नाटक करे, अंदर से वो भी रिमझिम के उस भोलेपन और सादगी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। ये जो नफरत और टशन का खेल चल रहा है, यही आगे जाकर प्यार में बदलेगा। लेकिन ये प्यार तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक समीर रिमझिम को उसकी शर्तों पर, उसकी कमियों के साथ नहीं, बल्कि उसकी खूबियों के लिए अपना नहीं लेता। रिमझिम का कॉलेज जाना समीर के अंदर जलन की भावना भी जगा सकता है। भारतीय टेलीविजन का इतिहास गवाह है कि जब पत्नी घर की चहारदीवारी से बाहर निकलती है और दुनिया उसे सराहती है, तो पति का मेल ईगो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। हो सकता है कॉलेज में रिमझिम की मदद कोई और करे, कोई नया दोस्त या प्रोफेसर, जिसे देखकर समीर सिंह शेखावत को यह एहसास हो कि रिमझिम की कद्र सिर्फ वीरगढ़ तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं चंचल भाभीसा और रूपसा की, जो मकर संक्रांति की मिठाइयों के साथ अपनी कड़वाहट घोल रही हैं। उनका खुश होना लाजमी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिमझिम का पत्ता कट गया है। लेकिन नैना टीवी आपको आगाह कर रहा है कि ये शांति तूफान से पहले की है। रिमझिम अब तक चुप थी क्योंकि वो संस्कारों में बंधी थी, लेकिन जब बात उसके आत्मसम्मान और झूठी होने के दाग को मिटाने की आएगी, तो वो चंचल भाभीसा की हर चाल को उन्हीं की बिछाई हुई शतरंज पर मात देगी। रिमझिम की सूझबूझ यहाँ काम आएगी। वो ये साबित करेगी कि घर चलाने के लिए और राजनीति को समझने के लिए होम साइंस की डिग्री नहीं, बल्कि कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। जब महल में कोई संकट आएगा, शायद किसी रस्म को लेकर या किसी पारिवारिक समस्या को लेकर, जहाँ सबकी डिग्रियां फेल हो जाएंगी, तब रिमझिम का देसी तरीका और बड़ों का दिया हुआ ज्ञान ही उस संकट को टालेगा। यही वो पल होगा जब प्रताप सा और यहाँ तक कि खुद समीर को भी ये मानना पड़ेगा कि नियम इंसान बनाते हैं, लेकिन समाधान अनुभव से आता है। अंत में नैना टीवी का निष्कर्ष यही है कि वीरगढ़ की राजगद्दी का नियम बदलेगा, और उसे बदलने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद समीर होगा।
आज जो समीर कह रहे हैं कि नियम तो नियम होते हैं, एक दिन वही समीर पूरी सभा में खड़े होकर कहेंगे कि नियमों से बढ़कर योग्यता होती है। रिमझिम प्रजा के बीच जाकर उनकी तकलीफें सुनेगी, उनके सुख दुख में भागीदार बनेगी और बिना किसी सरकारी मुहर के वो प्रजा की रानी बन जाएगी। जब प्रजा ही रिमझिम को अपनी रानी मान लेगी तो फिर महलों के दरवाजे और कागजी दस्तावेज क्या मायने रखते हैं। ये सफ़र रिमझिम के लिए कांटों भरा ज़रूर है। उसे कॉलेज में समीर के ताने सुनने होंगे, घर में भाभी सा की साजिशें झेलनी होंगी और समाज के सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन जैसा कि शो का टाइटल कहता है, छोटी उम्र बड़ा सफ़र, ये सफ़र उसे एक ऐसी परिपक्व रानी बनाएगा जो वीरगढ़ के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। समीर का अहंकार टूटेगा, लेकिन रिमझिम का हौसला नहीं। और जिस दिन रिमझिम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और साथ ही साथ प्रजा का दिल जीत लिया, उस दिन वीरगढ़ में असली क्रांति आएगी। तो दोस्तों, तैयार रहिए इस महासंग्राम के लिए, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हक की नहीं बल्कि अस्तित्व और पहचान की है। मैं हूं नैना और नैना टीवी पर रिमझिम के इस सफ़र की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए।